आपने एक शब्द यहाँ पे यूज किया, समाज और दलित। क्या यहाँ पे केवल दलित समाज, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं या फिर अंतरजातीय मेरा दलित अंतरजातीय लोग भी यहाँ पे? मेरा मतलब दलित से मतलब एक व्यक्तिगत कास्ट से नहीं है। दलित में वो आते हैं जो गरीब लोग हैं। ये जो शादियां हो रही हैं, लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब इतना बड़ा आयोजन किया गया है तो खर्चा भी आया होगा, तो आखिर ये जो फंडिंग हुई है ये कहाँ से, किसी संगठन ने किया है या फिर जो जो वर वधू है, लड़के लड़कियां, उनके घर वालों से लिया गया है, कैसे यहाँ का? ये सब एक सवाल मेरा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है रविदास सेवा समिति, दूसरा महापुरुषों की तस्वीरें, तीसरा भंते जी यहाँ बैठे हैं। जो यहाँ के शादी का आयोजन हो रहा है किस रीति से किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ केवल और केवल बौद्ध रीतियों को फॉलो किया जाता है। अच्छा, बौद्ध रीति केवल है या फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बौद्धिस्ट हैं? वो पूर्ण रूप से सब लोगों की अम्बेडकरवादी है और अम्बेडकरवादी विचारधारा का मतलब ही बौद्ध विचारधारा होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो 14 जोड़े की शादियां हो रही हैं सभी अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है विचारधारा के, क्या उनमें मानववादी जो मानसिकता है वो नहीं है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो उपस्थिति जिन्होंने भी दी है, मनुवादिता से बिल्कुल वो विरक्ति लिए हुए हैं और पूरी तौर से वो अम्बेडकरवादी हैं। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी दुल्हन को देखी कि उनके हाथों में जो धागा होता है, जब ये मनुवादी विचारधारा से, पाखंड से शादियां होती तब वो धागा बांधा जाता है, हाथों में हल्दी लगी होती है, ऐसे लोग आ रहे हैं, तो इसके कैसे आप कह सकते हैं कि केवल यहाँ बुद्धिस्ट? अच्छा, एक सवाल भीम आर्मी वालों से मेरा ये भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ज्यादातर जहां मार पिटाई दंगे वाली बात होती है वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। आखिर इस शादी में आने का क्या उद्देश्य है भैया? जैसा कि आप सभी को पता होगा, बड़ा कार्यक्रम है और फंडिंग भी इसमें जो पैसे लगे हैं ज्यादा ही लगे होंगे। आखिर सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये फंडिंग कहाँ से हुई है। पहला सवाल तो ये फंडिंग कहाँ से हुई है, किसने की है? क्या जो जोड़े हैं उनके पेरेंट्स, उनके घर वालों से हुई है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी ने की है या फिर जो संगठन होते हैं संगठन से कलेक्शन किया गया है, या कैसे? बड़ा सवाल है। इस सवाल पे हम बात करेंगे। उससे पहले चलते हैं हम मंच की तरफ और वहाँ पे देखेंगे कि बैनर पे क्या लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बैनर लगा होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे डाउट्स होते हैं वो बैनर से ही क्लियर हो जाते हैं, तो हम वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम यहाँ का बैनर सबसे पहले नज़र डालेंगे। बैनर पे क्या लिखा है? संत रविदास सेवा समिति से समझ में आ रहा है कि कोई संगठन है जिसके बैनर तले ये शादियां, जो सामूहिक शादियां हैं, हो रही हैं। और यहाँ पे महापुरुषों की तस्वीरें लगी है, जैसे कि 3 महापुरुष नजर आ रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व संत गुरु रविदास जी की तस्वीर यहाँ बड़ी बड़ी लगाई गई है। मंच पे सीधे लगाई गई है और यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। मैं यहाँ मंच पे मंचासीन अतिथियों से बात करने की कोशिश करूंगी कि यहाँ का जो आयोजन किया गया है। सर, ये जो सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं हुकम सिंह, अध्यापक, नंगला रहीमगढ़ उयर भरतपुर से हूँ। जो यहाँ का जो प्रोग्राम है, मैं जो देखने को मिल रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं मतलब ये कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। एक व्यक्ति इतने कार्यक्रम को संभाल रहा है, तेनगुरिया जी हैं वो, और जो जो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं और उनके जो मतलब ये के जो सहयोगी हैं, उनका बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। और जो ये पुण्य काम हो रहा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ बुजुर्ग बाबा हैं, इनकी क्या राय? बाबा, इस शादी के विषय में, जो सामूहिक शादी हो रही है, इसके विषय में आपकी क्या राय? इस विषय में सभी को कोई एक समानता से, गरीब की बच्ची हैं वे एक साथ का शादी करेंगे, सबका सहयोग होगा, सबका दान होगा, ये भावना होगी, आपस एक साथ जुड़ना, सभी को का साथ लेकर चल रहा है। हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे, जैसा कि एक और हमारे साथ बुजुर्ग वरिष्ठ बैठे हैं, इनसे बाबा, इस जो सामूहिक शादी हो रही है, सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम सुखराम सिंह पटवारी फ्रॉम डीग से हूँ, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर।
और ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है ये गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है और बहुत बड़ा एक समय का फ़ायदा है। ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, चूँकि हमारा समाज इतना पैसे वाला नहीं है, इतना संपन्न नहीं है जो बड़ी-बड़ी महँगी और खर्चीली शादियाँ कर सके। इसलिए मेरा सभी सामाजिक दलित वर्ग से ये निवेदन है कि आज जो हमारे 3 महापुरुष बैठे हैं, महासंत बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम खुले आसमान में जो है सांस ले रहे हैं और मानवता की परिभाषा में हम जी रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से विशेष तौर से दलित वर्ग से ये निवेदन है कि समय को देखते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा समय का फायदा उठाएं और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आपने एक शब्द यहाँ पे यूज किया, समाज और दलित। क्या यहाँ पे केवल दलित समाज, SC ST OBC के लोग हैं या फिर अंतरजातीय? मेरा दलित अंतरजातीय लोग भी यहाँ पे? मेरा मतलब दलित से मतलब एक व्यक्तिगत कास्ट से नहीं है। दलित में वो आते हैं जो गरीब लोग हैं, समय के अनुसार उनके पास उतना पैसा नहीं है। दलित कोई एक वर्ग है, नॉट जाति। तो यहाँ पे मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या यहाँ पे अंतरजातीय लोग भी है क्या या फिर केवल एक समाज के लोग? यहाँ भारत समाज के लोग हैं, कोई जाति नहीं। अपने भारत में पहले कोई जाति नहीं हुआ करती थी, समय के अनुसार जाति में बट गए और मानव का ह्रास होने लगा। चलिए, तो जैसा कि बाबा ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है और कई सारे यहाँ पे वरिष्ठ बैठे हैं हमारे साथ। एक अच्छा, इस सामूहिक, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। महेंद्र सिंह मसारी, संभाग अध्यक्ष राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ भरतपुर, BEO कठुमर। ये कोई संगठन का नाम बताया आपने या फिर? हाँ, राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ। अच्छा, ये जो शादियां हो रही हैं, लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब इतना बड़ा आयोजन किया गया है तो खर्चा भी आया होगा, तो आखिर ये जो फंडिंग हुई है ये कहाँ से, किसी संगठन ने किया है या फिर जो जो वर वधू है, लड़के लड़कियां, उनके घर वालों से लिया गया है? कैसे यहाँ का? ये सब जो जितना भी यहाँ पर चंदा आया, दान आया, समाज सेवियों के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। यहाँ व्यक्तिगत कोई खर्चा नहीं है। जो भी इसमें अम्बेडकर मिशन में, संत रविदास मिशन में जो भी भूमिका अदा करना चाहते हैं उन सबके सहयोग से यहाँ पर ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आप ऐसी शादियां अपने जीवन में अभी तक पहली बार देखी है या फिर? नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम तो हर साल 10-20 आयोजन करते रहते हैं। और यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हो रहा है यहाँ पर। तीसरी बार हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हमने पूछ ली है, एक सवाल और रह गया हमारा, जो कि हमारे साथ एक और भी वरिष्ठ अतिथि बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग सभी सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं कि ये किसी विशेष संगठन या पार्टी का जो फंडिंग होता है, जो कलेक्शन होता है, उससे नहीं हो रही शादी, बल्कि यहाँ पे जितने भी अंबेडकर राइज विचारधारा के लोग हैं सबने कलेक्शन किया है और कंट्रीब्यूट दिया है। एक सवाल और है सर मेरा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं रामंश खोलिया, निवासी मानवता कला, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का मैं प्रदेश मंत्री हूं और समाज के लिए 2007 से लगातार शिक्षा सेवा में भी सेवा दे रहा हूं और अम्बेडकर मिशन में भी काम करता हूं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है रविदास सेवा समिति, दूसरा महापुरुषों की तस्वीरें, तीसरा भंते जी यहाँ बैठे हैं। जो यहाँ के शादी का आयोजन हो रहा है किस रीति से किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ विशेष रूप से ये तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसमें बौद्ध रीति से सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और किसी भी तरह की मनोवादी या कोई भी अन्य योजना का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ केवल और केवल बौद्ध रीतियों को फॉलो किया जाता है। अच्छा, बौद्ध रीति केवल है या फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बौद्धिस्ट हैं? यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक तो 2 तरह के बौद्ध होते हैं, एक तो दीक्षा ली हुई होते हैं और एक सामान्य तौर पर विचारधारा जो है वो पूर्ण रूप से सब लोगों की अम्बेडकरवादी है। और अम्बेडकरवादी विचारधारा का मतलब ही बौद्ध विचारधारा होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो 14 जोड़े की शादियां हो रही हैं सभी अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है विचारधारा के, क्या उनमें मानववादी जो मानसिकता है वो नहीं है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो उपस्थिति जिन्होंने भी दी है, मनुवादिता से बिल्कुल वो विरक्ति लिए हुए हैं और पूरी तौर से वो अम्बेडकरवादी हैं।
मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी दुल्हन को देखी कि उनके हाथों में जो धागा होता है, जब ये मनुवादी विचारधारा से, पाखंड से शादियां होती तब वो धागा बांधा जाता है, हाथों में हल्दी लगी होती है। ऐसे लोग आ रहे हैं, तो इसके कैसे आप कह सकते हैं कि केवल यहाँ बुद्धिस्ट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और हम मनुवादता को छोड़ कर के जब बौद्ध की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें 100% अचीवमेंट जो है, 100% उपलब्धियाँ हैं, वो कभी नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि ये सदियों से चला हुआ जो मनुवादिता की जो श्रेणियाँ हैं, उसको हमें बरकरार करना है, धीरे-धीरे होगा। इसमें कुछ प्रतिशत इसमें मनुवादी की जो रीति-रिवाज़ें हैं, उनको लोग फ़ॉलो करते हैं, वो एकदम से परिवर्तन करने में समय लगेगा। तो आपने देखा कि जो इन्होंने शुरुआत की है, इन्होंने क्लियर कर दिया, इन्होंने शुरुआत की है, और ये जब शुरुआत हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको अचीव भी कर सकेंगे। ये यूँ कह लें कि अगर शुरुआत हो चुकी है तो इसका परिणाम भी निकलेगा, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब शुरुआत हो जाती किसी चीज़ की, अभी भले ही लोग कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से हैं, ब्राह्मणवादी पाखंडवादी विचारधारा के हैं, हाथों में धागा है, लाल धागा बांधा हुआ है। हमने ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखा दी, ज़्यादा क्या सभी चीज़ें दिखा दी, और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एज अ गेस्ट बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक नीले गमछे में है, तो ऐसा लग ही रहा है कि भीम आर्मी से होंगे। क्या भीम आर्मी सच में है या फिर मेरा ये सस्पेंशन है? क्लियर कर लेते हैं। जी भाई, आपका नाम? कुणाल गौतम। आप कौन से संगठन में काम करते हैं? क्या भीम आर्मी संगठन में काम करते हैं। हम चंद्रशेखर भाई को आदर्श मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पे और समाज को न्याय दिलाने के लिए और समाज में काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई न्याय की बात तो नहीं हो रही? यहाँ पे आप कैसे आए? यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज है, जी। क्योंकि जो हमारे समाज की स्थिति है, आर्थिक स्थिति को लेकर के, कि हमारा समाज इतना मजबूत नहीं है, तो आज हम भरतपुर पहुँचे हैं, फरीदाबाद से चलकर आए हैं, और हमें देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना मतलब का जो पैसा खर्च होता है शादियों में, से को खर्च को रोककर ऐसी ही व्यवस्था अगर हमारे समाज में चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सवाल भीम आर्मी वालों से मेरा ये भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर जहाँ मार पिटाई दंगे वाली बात होती है, वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुँचते हैं। आखिर इस शादी में आने का क्या उद्देश्य है भैया? सबसे पहले जय भीम आपको और जय भीम सभी साथियों को। मैं नरेश सागर, हम लोग फरीदाबाद से हैं। मैं भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लड़ाई में और जहाँ न्याय हो ऐसी जगह जाए। हम लोग इन जो भी माहौल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो हमारा समाज एक पैसा बचा के उस पैसे को शिक्षा के और लगाने का अग्रसर हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि भीम आर्मी ऐसे समारोह में भी जाती है जहाँ पे अपने समाज की बेटियों की शादी होती है। ज़रूरी नहीं कि उनके न्याय के लिए तो हम लड़ते ही हैं, सबसे आगे होते ही हैं, लेकिन इन अपनी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी खुशी में भी शरीक होते हैं हम लोग। अच्छा, आप केवल शरीक हुए हैं यहाँ पे, क्या आपको लगता है जो आपको लगता है या कैसे? हम ये संगठन से हैं, इसलिए मेरा सवाल इनसे भी है कि जो संगठन है, क्या सभी संगठनों को ये मैसेज यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए? इस तरीके से इन शादियों का आयोजन जिलों में संगठन के द्वारा होना चाहिए या नहीं? नहीं, जितने भी सभी संगठन है, बहुजन संगठन है, सभी को एक सीख लेनी चाहिए। और भीम आर्मी अब तक अपने समाज में जो भीम पाठशालाएं चला रही है, अपने समाज के न्याय के लिए लड़ रही है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है, और हम लोग जल्द ही फरीदाबाद और अपने हरियाणा के अंदर में भी ये मुहिम चलाएंगे, और जिससे कि हमारे लोगों का पैसा बचे और उसको अपने बच्चों के शिक्षा में लगाएं। अच्छा, ये यहाँ पे आने के बाद ही आपने माइंड सेट कर लिया है या फिर इससे पहले था कि शादियाँ हम भी सामूहिक सम्मेलन, विवाह सम्मेलन करें? नहीं, ये तो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से हम लोगों ने देखा है आज, शायद मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैंने आज से मन ठान लिया है कि हम लोग अपने ज़िले में और प्रदेश स्तर पर ये काम करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आप बहुजन मीडिया और संगठन सभी लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से सब लोगों को एक उत्साह और एक सराहनीय काम है, और इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ये मैसेज जो है हम आगे अपनी टीम जो है वर्कर्स हैं, जो उनके अंदर में गांव-गांव पहुंचाएंगे, कैसे पैसा बचाया जाए।
ये फालतू खर्चे जो मृत्यु भोज होते हैं, जो शादी समारोह में अनयूज जो पैसे वेस्ट करते हैं, उन पैसों को कहाँ यूज़ किया जाए और बचाया जाए पैसे। चलिए तो ये चीज़ें क्लियर हो गई इनसे बात करने के बाद कि संगठन के लोगों के मन में भी एक ये बातें चलने लगी हैं इस चीज़ को देखकर, यहाँ पर देखकर जो यहाँ से मैसेज देने की कोशिश थी आयोजक की कि लोग देखें यहाँ पे और इसको खुद भी फॉलो करें। अब संगठन के लोग अपने स्तर से, अपने जिले स्तर से, प्रदेश स्तर से जो भी जैसे भी संभव हो सकता है ये मुहिम शुरू करें अपने अपने जिले में।